प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। सैलाब ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा रखी है। मैं इस वक्त फाजिलपुर में मौजूद हूँ, जो कि राजनपुर का एक इलाका है, और फाजिलपुर की ये बस्ती है बस्ती लाशारी। ये वो बदकिस्मत बस्ती है जो मुकम्मल तौर पर इस सैलाब की वजह से तबाह हो चुकी है। चंद घर आपको खड़े नज़र आ भी रहे हैं, लेकिन सैलाब ने इन घरों को रहने के काबिल नहीं छोड़ा है, और इस बस्ती का ज़मीनी राब्ता जो है वो भी मुनक़ता हो चुका है। अब इन घरों के रहने वालों ने अगर घर के अंदर दाखिल होना है तो इसी पानी में से गुजर के जाना पड़ता है, जो कि अब बहुत कम हो गया है। जिस बंद पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये बंद पानी में डूब गया था और जगह जगह इसमें शिगाफ पड़ गए थे, जिसकी वजह से अतराफ़ की तमाम बस्तियाँ जो हैं वो ज़ेरे आब आ गई। और ये जो बस्ती है बस्ती लाशारी, इसके घरों में भी 6 फुट तक पानी भर गया था, और इसी वजह से लोगों को अपना सामान छोड़कर, मवेशी छोड़कर यहाँ से निकलना पड़ा। क्या हालात थे, क्या मंजर था, अब क्या हालात हैं, यहाँ के लोग कहाँ चले गए हैं, और इनकी क्या मदद के लिए कोई आया है या नहीं आया। इस बस्ती के एक रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? सर यहीं के रहने वाले। अच्छा, आपका घर अंदर ही है? अंदर है घर सर। तो जब सैलाब आया क्या सूरत हाल थी, किस वक्त आया सैलाब? बंद टूट गया था, क्या हुआ? जी सैलाब बंद टूट गया, सैलाब ऊपर बंद के ऊपर चला गया। अच्छा, सैलाब। और ये सैलाब जो है वो सारा घरों के अंदर दाखिल हो गया? घरों के अंदर दाखिल। कितना ऊंचा सैलाब था घरों के अंदर? कितना घरों के अंदर चेल का पानी था इधर। अच्छा, 4 फुट 5 फुट। तो जानवरों वगैरह का क्या किया आपने? जानवर वगैरह झाग के ले गए बाहर। अच्छा, पानी पर। तो ये अब इसमें से कोई घर है जहाँ पे कोई रहता हो? जी वहाँ 1-2 आदमी जो बस्ती का ध्यान कर रहे हैं। बस फैमिलीज निकाल ली यहाँ से? फैमिली निकाल। बच्चे ले गए हैं? बच्चे कहाँ लेकर गए हैं? बच्चे बाहर हमसाये के पास। अच्छा, किसी और रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। तो यहाँ पर कोई खैमे वगैरह नहीं लगाए इंतजामिया ने? नहीं लगाए, सिर्फ रेस्क्यू वाली टीम थी और कुछ भी नहीं है। 15 दिन हो गए। रेस्क्यू की टीम आई थी? उन्होंने निकाला आपको यहाँ से? उन्होंने निकाला। अच्छा, 15 दिन हो गए आपको यहाँ पर? 15 दिन हो गए। अच्छा, तो 15 दिन से आप लोग अपने घर से बाहर हैं? बाहर हैं। तो यहाँ पर जो खाने पीने की चीजें, आपके अनाज दाने गंदम वगैरह थी, उसका क्या हुआ? वो कुछ खत्म हो गई है, ज़ाया हो गया। हाँ। कुछ बच्ची पे वो छतों पर ऊपर सूख रही है। वो तो बारिश से गीली हो, सैलाब से गीली हो गई थी? बारिश से ही, सैलाब से ही। सैलाब से वो गंदम गीली हो गई थी, उसको आप सुखा रहे हैं और वो इस्तेमाल करेंगे? वो इस्तेमाल करेंगे। ये बताएं, ये फसल जो खड़ी नजर आ रही है, ये फसल क्या थी यहाँ पर? अब तो ये जल गई है। क्या कौन सी फसल लगी थी यहाँ? ये कपास थी इधर। कपास। तो ये पूरे इलाके में जो रास्ते में हमें इस तरह के पौधे नजर आ रहे हैं, ये सारे कपास के पौधे? सारे कपास के। कपास तैयार थी, बिल्कुल तैयार थी? बिल्कुल तैयार। और तबाह हो गई है? तबाह हो गई। तो ये आप ही लोगों के, मकामी लोगों की ये फसलें थी? जी हमारी थी। अच्छा, अब देखें, ये नुकसान का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो जगह थी, यहाँ पर लोगों ने अपनी फसलें काश्त की हुई थी, यानी घर तो तबाह हुए, बेघर हुए, अनाज चला गया, सब कुछ हुआ, लेकिन ये जो आपको पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा 4-4 इंच सर उठाए जली हुई टहनियाँ नज़र आ रही हैं, ये बुनियादी तौर पर जो है वो कपास की फसल थी। और वो बच्चे आप देखें घरों से निकल के आ रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस बस्ती लाशारी का जो ज़मीनी रास्ता है वो ख़त्म हो चुका है, तो अगर किसी ने अपने घर जाना है तो वो इसी तरह से अपने घरों को जाता और आता है जैसे ये बच्चे आ रहे हैं। अब तो पानी बहुत कम हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई खुश्क रास्ता इस बस्ती को जाने वाला मौजूद नहीं रहा। तो ये सूरत हाल है। एक और मकामी बाशिंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आप यहाँ पर जब सैलाब था तो क्या सूरत हाल पैदा हुई थी? सर, जब सैलाब की इब्तदा थी, थोड़ा पानी आया था, हमने एसी साहब को एप्लीकेशन दी कि ये पुश्तें कमज़ोर हैं। अच्छा, तो इन पुश्तों को की मजबूती के लिए मशीनरी दी जाए। अच्छा, उसके बावजूद 24 घंटे गुजरे, उन्होंने कोई मशीनरी नहीं दी। अच्छा, 24 घंटे के बाद दोबारा फिर उनका विजिट हुआ, तो दोबारा फिर उन्हें इल्तिजा की कि सर मेहरबानी करें। एसी साहब को, असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ इकबाल से। अच्छा, तो उनको कहा कि देखें, हमने अपनी मदद आपके तहत हमने ट्रैक्टर लगाए हुए हैं, तो आप काइंडली मुआवनत कर दें, एक्सीवेटर भेज दें, ताकि इनकी जल्दी वो बंद तैयार हो जाएं, बंद मजबूत हो जाएं, ताकि आबादी बच सके। जो सैलाब में डूब चुके हैं वो तो डूब चुके हैं, जो खुश्क हैं वो बच जाएं। इसके बावजूद उन्होंने मशीनरी नहीं दी। उसके बाद उन्होंने मकामी लोगों पर जाकर FIR दर्ज करा दी। FIR दर्ज करा दी कि आप लोगों ने कार्य सरकार में मुदाखलत की है। अच्छा जी, यानी कोई तलख कलामी हो गई थी? तलख कलामी, फिर जो मजबूर थे, जिनके घर डूब रहे थे, उन्होंने थोड़ी तलख कलामी जरूर हुई थी। अच्छा। लेकिन ये नहीं था कि कार्य सरकार में मुदाखलत की गई, और FIR जो कराई गई वो सरासर बेबुनियाद थी। अच्छा, अच्छा, आप ये बता रहे हैं, आपका नाम क्या है? महमूद आलम। महमूद आलम साहब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जब सैलाब का खतरा था
और बंद कमज़ोर हैं, पुश्ते कमज़ोर हैं, तो इसलिए एसी साहब का विज़िट हुआ। उनसे कहा गया कि आप हमें मशीनरी दे दें, उन्होंने ना दी। अगले दिन जब वो आए उनसे फिर कहा गया कि मशीनरी दे दें, हम इसको मजबूत बना लें अपनी मदद आपके तहत। जब लोगों के घर डूबने का खतरा था, तल्ख कलामी हुई, तो आसिफ इकबाल साहब ने जाकर उनकी जो अफसरशाही है, अफसरी है, वो जागी और उन्होंने उसके जोर पर वहाँ जाकर इन मकामी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी कार्य सरकार में मुदाखलत। यानी एक तो बेचारे डूब रहे हैं, उनको डूबने से बचाने वाला कोई नहीं है, उल्टा उन्हीं पर FIR करा दी गई। तो इस जुल्म से खुदारा इस कौम को बचाएं। ये जो जुल्म एक तो हमारे हुक्मरानों ने किया है, जिन्होंने आज तक इन पुश्तों के नाम पर पैसे लिए, पैसे खाए और यहाँ पर हिफाजत को यकीनी नहीं बनाया जा सका। और उसके बाद फिर जो है इन पर जब ये डिमांड करते हैं और थोड़ा सा बुलंद आवाज़ में करते हैं तो उनके खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा दर्ज हो जाता है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। और फिर अच्छा ये बताएं महमूद साहब, उसके बाद फिर ये क्या बंद टूटा? ये बंद टूटा और इसी बंद टूटने की वजह से बस्ती मंजू और बस्ती निजामाबाद अब ज़ेरे आब आई, जिससे उनका जानी और माली नुकसान भी हुआ। यानी कि वो लोग सही कह रहे थे कि ये टूट जाएगा? जी, टूट जाएगा सर। यानी लोग कह रहे थे कि ये बंद टूट जाएगा, इसको बराए करम इसको ज़रा थोड़ा सा मजबूत बना दें, तो इसको मजबूत नहीं बनाया गया, लोगों पे पर्चा दर्ज करा दिया गया। तो ये सूरत हाल है जी। अब इस पूरी बस्ती में जो वीरानी का आलम है, ये बताता है कि यहाँ पर जो तबाही होकर गुजरी है, अब यहाँ पर इक्का दुक्का लोग जो अपने घर को देखने आ जाते हैं वो तो हैं, लेकिन इनमें अब नफूस का और इंसानों के वजूद का फ़िलहाल कोई तसव्वुर नज़र नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर रहना मुमकिन नहीं रहा। तो ये है जी। आगे चलते हैं, कुछ और बस्तियों में मैं आपको लेकर चलता हूँ फाजिलपुर की, और देखते हैं क्या हालात क्या हैं। जी, मैं इस वक्त फाजिलपुर की करीबी बस्ती शाहपुर में मौजूद हूँ, और ये वो बस्ती है जो चारों तरफ से पानी में घिरी हुई है। इसका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है, और यहाँ पर जो लोग महसूर हैं, और उनमें से बेशतर लोगों को तो निकाला गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते। उनके लिए राशन जो है वो भिजवाया जा रहा है, और खुश्क राशन जिसमें आटा है, दालें हैं, चीनी है, चावल हैं, ज़रूरी अशिया हैं, वो तमाम एयरफोर्स के जवान और रेस्क्यू 1112 के जवान ये लेकर जा रहे हैं कश्तियों के ज़रिए से। और ये जो एक अहम बात यह है कि ये जो जगह है यहाँ पर तो पानी 4 से 5 फीट है जहाँ कश्तियाँ चल सकती हैं, लेकिन बस्ती की दूसरी तरफ जो है वहाँ पर ऐसी बस्तियाँ मौजूद हैं जहाँ पर पानी कम है, लोग महसूर हैं, वहाँ पर सामान की तरसील में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इंतज़ामिया अपने तौर पर कोशिशें कर रही है कि चीज़ों को बेहतर करे, लेकिन मुश्किलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ये आप देखिए कि राशन के थैले जो हैं वो लेकर यहाँ पर जा रहे हैं। और एक और मुश्किल भी है, जैसे इस वक्त ये कश्ती हमारे यहाँ पर थोड़ी सी रुकी है, क्योंकि जो मिट्टी है नीचे बाज़ जगहों पर वो ऊंची है, टीले हैं मिट्टी के, तो इस यहाँ पर फिर रेस्क्यू वालों को भी रेस्क्यू करने के लिए दूसरी कश्ती बाज़ दफ़ा लानी पड़ती है। तो मुश्किलात इमदादी कामों में काफ़ी सारी दरपेश हैं। आप क्या सामान लेकर जा रहे हैं जी? ये राशन है जी, कुछ आटा है और कुछ राशन है, दालें, पानी और घी वगैरह लेके जा रहे हैं। हाँ। तो आप कब से ये सामान, खुश्क राशन जो है इन लोगों को पहुंचा रहे हैं? पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से हम ये राशन पहुंचा रहे हैं। वैसे 2 हफ्ते से तकरीबन ये ऑपरेशन जारी है हमारा रेस्क्यू का। अच्छा। 2 हफ्ते से हम एवेक्यूएशन कर रहे हैं बंदों की जी। तो अभी राशन पहुंचा रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते से ऑपरेशन जारी है हमारा। तो आप 1112 का और एयरफोर्स का ये मुश्तरका ऑपरेशन चल रहा है? ये मुश्तरका ऑपरेशन है, पुलिस, ये एयरफोर्स और हमारा रेस्क्यू का। हम इनको लेके जाते हैं, राशन पहुंचाते हैं मुख्तलिफ घरों में। ठीक है। तो ये बताएं कि ये लोग जो अंदर महसूर हैं ये बाहर क्यों नहीं आ रहे? ये अपने घर छोड़ना नहीं चाहते हैं? क्या ये मसला अपने है? घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, इनके कुछ माल भी वहाँ फंसे हुए हैं। अच्छा, मवेशी वगैरह हैं। हैं, तो वो खुद भी नहीं निकलना चाहते क्योंकि इनके घर का सामान पड़ा हुआ है कुछ ना कुछ। वैसे उनको कहा है, कुछ काफी ज्यादा लोग निकल आए हैं, लेकिन घर के कुछ अफराद जो है वो अपने सामान और मवेशियों की हिफाजत के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, कुछ सामान और अपने मवेशियों की हिफाजत के लिए। अभी ये कितना 4 से 5 फीट पानी है? 4 से 5 फीट पानी है। ये अभी उतर गया है, कम हो गया है? कम, पहले तो काफी ज्यादा था, 6-7 फुट था, अभी उतर के 4-5 फुट आ गया। लेकिन जिन बस्तियों में पानी की सतह कम है, जहाँ कश्ती नहीं चल सकती, वहाँ फिर आप क्या कर रहे हैं? तो किसी तरीके से वैकेंसीज हैं जो कश्ती को
चप्पू के जरिए या किसी और जरिए हम लेके जाते हैं, तो उनके पास अभी आपकी यहाँ भी कश्ती फंस गई थी, मिट्टी के टेले हैं नीचे, उसकी वजह से मसला होता है। वही मिट्टी के टेले हैं, उस वजह से कश्ती फंस जाती है। ठीक है, चलें जी। लेकिन जनाब ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों की मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और उनको कम करने की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। रेस्क्यू 1112 की जो बोट्स हैं वो इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं, लोगों को रेस्क्यू भी कर रही हैं, किसी ने अपने घर जाना है सामान को देखने के लिए उनको भी सर्विसेज दे रही हैं। फिर बहुत सारे लोग जो सामान लेकर जा रहे हैं, जैसे ये दूसरी कश्ती जो है ये राशन लेकर जा रही है, तो ये उस बस्ती में जा रही है शाहपुर में। तो इस तरह से जो रिलीफ का काम है 1112 की तरफ से वो भी जारी है। ये मेरे साथ मकामी शख्स हैं, ये इसी बस्ती के रहने वाले हैं जो पानी में घिरी हुई है। क्या नाम है आपकी बस्ती का? मुझे। आपका नाम क्या है? आपका नाम मुझे। आपका नाम मुजाहिद है। तो बस्ती का नाम क्या है? बस्ती उन्नड़। उन्नड़। तो बस्ती उन्नड़ में सैलाब, चारों तरफ सैलाब है? चारों तरफ सैलाब है, हर तरफ पानी आया हुआ है? हर तरफ पानी हुआ है। अभी आप अपने घर जा रहे थे? जी सर। अच्छा, तो वहाँ पर क्यों जाते हैं? घर क्यों, क्या लेने जा रहे हो? वहाँ पे तो पानी है हर तरफ। माल मवेशी है सर, हम घर नहीं छोड़ना चाहते। अच्छा, माल मवेशी है वहाँ जी। तो उनके चारे का इंतजाम हो रहा है? थोड़ा सा है, बस गुजारा कर रहे हैं। आपको खाने पीने की चीजें मिल रही हैं? जी सर, मिल रही हैं। अच्छा, कहाँ से मिल रही हैं? कौन दे रहा है? रेस्क्यू वाले, आर्मी अच्छा, इमदाद दे रही है। ठीक है। तो अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? ये तो इतना पानी, इतना सैलाब पहले कभी देखा आपने? जी सर, पहले भी आया था। अच्छा जी सर। तो ये, हाँ 2010 में आया था। ठीक है। तो अभी किस चीज़ की ज़रूरत है आपको यहाँ पर? अभी क्या चाहिए आपके? राशन वगैरह। हाँ, टेंट वगैरह, राशन वगैरह। तो टेंट कहाँ लगाओगे? वहाँ तो आप कहते हो कि बाहर आके रह रहे हैं ना, फैमिली तो आपकी ज़्यादा बाहर रह रही है। जी सर। अच्छा, कुछ बाहर भी है, कुछ वहाँ पे भी रह रहे हैं। हाँ जी सर। ठीक है। चलें जी, बहरहाल ये देखें रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आप यकीन करें ऐसा लग रहा है कि इस दरिया में हम बोटिंग कर रहे हैं, इतना पानी है। और अगर आप कैमरा एक दफ़ा घुमा दें, ज़रा कैमरा घुमा दें, आपको अंदाज़ा हो कि कितना बड़े स्केल पर पानी जो है उसने इस बस्ती को घेरा हुआ और बेशुमार बस्तियां जिनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। लेकिन लोग अपने घरों को छोड़ना इसलिए नहीं चाहते कि वहाँ पर इनके माल मवेशी हैं, लोग वहाँ पर इसलिए रह रहे हैं कि इनका जो है वहाँ पर सामान है। तो ज़्यादातर लोग तो बाहर आ गए हैं, लेकिन फिर भी घर के 2-2, 4-4 अफराद वहाँ पर मुकीम हैं और उनके लिए फिर सामान की तरसील जो है वो बहुत ज़रूरी है कि उनको राशन दिया जाए, खुश्क राशन दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो इनका खाने पीने का सामान जो इन्होंने स्टोर किया होता है वो वहाँ पर बह चुका है पानी में, गंदम ख़राब हो चुकी है, आटा वगैरह और खाने की चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि फोर्सेस जो हैं वो भी काम कर रही हैं, लोगों को राशन की भी दे रही हैं, पानी दे रही हैं, पीने का पानी, साफ़ पानी मुहैया किया जा रहा है, मुखैर हजरात भी कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो स्केल है सैलाब का वो इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा है कि शायद इससे ज़्यादा जो इमदादी कार्रवाइयाँ उसकी ज़रूरत है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर इनके घर पानी में घिर गए हैं और ये किनारे पर बैठे हैं। इनके घरों में कश्तियाँ आती जाती हैं, इनके घर के मर्द हजरात जो हैं वो जाते हैं, अपना सामान देकर आ जाते हैं। लेकिन अब इनको ये यहाँ पर राशन के इंतजार में बैठे हैं। कुछ और आपको क्या चाहिए? हाँ, सब कुछ चाहिए, ये राशन पानी। घर किधर आपका? सारा घर और पर डूब गया है? हाँ, पानी में डूब गया? हाँ, पानी डूब गया। तो वहाँ पर कौन है अब? हाँ, सारे जान के कमावानी इस्लामाबाद साम लोड आ गए, असा बच्चे बचाए से कैसा कहानी साकू देवो राशन पानी, अल्लाह ताकू खो देवे राशन पानी ते आटा, निके बच्चे खास नहीं, दुआ करे सन। राशन मिला नहीं आपको? नहीं, किसी ने नहीं दिया? नहीं, कहीं नहीं दिता सी। असा हुण आए खणो इनका चिट्टी दाड़ी है साडे, असा आए खणो बली निके निके बच्चे ने, वो मेरी घर वाली बैठी है, वो निकड़ा पुत्र मेरा इधर आ गई बली मतान कुछ मिल वने आटा राशन पानी टुकर साडा थी पहुंची शाम दा यार। तो आज सुबह से कुछ खाया आपने? जी, खाना खाया सुबह से? खाना इतना मिल गया। खाना मिला है? मई खान देते किसने दिए? हाँ जी, निके निके बच्चे साटे उतारस करो, साडी अंधे मुंध्या धीरी साटैया पोत्र गाल है पाए मार गे साकू देओ राशन पानी अल्लाह दा नाम। राशन दिया नहीं किसी ने? साकू काख नहीं मिला, नाल ईमान काख नहीं मिला राशन, एक दफा भी नहीं मिला? एक दफा नहीं मिला। अच्छा, साकू है कि जर्री तक है मुर्दार है साले के दादी है। अच्छा जी, ये लोग हैं कि जो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। अब जाहिर है लोग बहुत ज़्यादा हैं, राशन अगरचे कुछ तकसीम हो भी रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मिला, तो लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। आप मकामी लोग हैं जी यहाँ पे? कहाँ है आपका गाँव? मेरा यहाँ पर अच्छा, पानी के पास है। ठीक है।
तो आपको वहाँ से घर बार छोड़ के बाहर आ गए हैं? बाहर आ गए हैं। तो बच्चे किधर हैं? बच्चे भी यहाँ साथ में घूम रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ। तो अभी वहाँ पे माल मवेशी पीछे हैं? पीछे, लेकिन अभी कुछ नहीं, वो लोग को क्या खिलाएं, उससे कोई तो मार गए हैं। आप खुद खा पी रहे हो, मिल रहा है कुछ खाने को? हाँ मिल रहा है, थोड़ा बहुत मिल रहा है। अच्छा, तो राशन वगैरह भी मिला है? राशन अभी तक नहीं मिला। अच्छा, हाँ तो हाँ जी, बना हुआ खाना मिल रहा है। बना हुआ खाना मिल रहा है। खाना मिल रहा है। अच्छा, चलें जी, बना हुआ खाना इनको मिल रहा है, लेकिन ये कहते हैं हमें राशन भी दें, क्योंकि जरूरी तो राशन है, और बच्चे घर में क्या खाएंगे। हाँ। ये तो चलो इधर के आप गुजारा करते हैं, छोटे बच्चे जो लड़के पीछे भी है, घर में भी कोई है? बच्चे है ना, और बच्चे घर में पीछे? हाँ। अच्छा जी, मसला ये है कि इनके घर जो है वो महसूर हो गए हैं पानी में। अब ये अपनी औरतों को, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर निकाल के सड़क पर तो नहीं बिठा सकते, तो उन्होंने अपनी औरतों बच्चों को घर में बिठाया और चाह रहे हैं कि राशन मिल जाए ताकि वहाँ जाके कुछ खा पका सकें। तो बहुत सारे लोगों का मसला है। जो लोग अब ये घरों से बाहर निकल के आए हैं, इनको कुछ खाने की चीज़ें तो खाने का पका हुआ खाना तो मिल रहा है, लेकिन इनके पीछे बच्चों को भी तो कुछ चाहिए। उसके लिए चाहते हैं इनको यहाँ पर राशन मिले। अब राशन हमने आपको दिखाया कि तकसीम हो रहा है, अंदर लेकर जा रहे हैं, लेकिन राशन ज़्यादा चाहिए, शायद ज़्यादा राशन की ज़रूरत है। राशन उनको मिलता है जो जिनके वाकफियत है, उनको बार बार देते हैं। जो गरीब आदमी है ना, उसको कुछ नहीं वाकफियत वाले, लेकिन नहीं, देखें मेरी बात सुने, पानी में वो लोग को नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर कश्तियों में रख के जो राशन लेकर गए हैं वो वाकफियत वाले तो नहीं है? ये है ना, ये उनको देते हैं। हाँ। जो मतलब है बाहर बांट रहे हैं ना, वो सिर्फ अच्छा। अपनों को। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो कश्तियों में लेकर जा रहे हैं वो दारे उधर, आज इस साइड पे कश्तियाँ नहीं चल रही, इस साइड पे नहीं, क्योंकि इधर पानी कम है। जो है ना वो बने हुए हैं, टोकन बने हुए हैं, हम हाथ में लेके घूम रहे हैं। दिखाना टोकन दिखाना, ये देखें हमारे सारे वो बने हुए हैं। कोई पटवारी नहीं मिल रहा हमारे को, कोई अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये हमारे फार्म, किस चीज़ के फार्म बने हैं? ये राशन के हैं, राशन के फार्म बने राशन के हैं, लेकिन मिला नहीं है। नहीं मिले सब जो है ना। नहीं मिला, बनवाए चले। अच्छा, पटवारी साइन नहीं कर देता, क्यों? कहना राशन खत्म हो गए, ठीक है, राशन खत्म हो गया, आगो पैसे फसल भी डूब, पैसे मांगते हैं? फसल भी डूब गए हैं, फसल भी कोई नहीं। उतने 12 से जगह मकान क्रेक हो गया, ना टेंट देते हैं, तंबू भी नहीं देते टेंट, ना राशन देते हैं। हर कोई अपने मेंबर ने, पटवारी ने, कोई भी अपने रिश्तेदार ने, ताल्लुकदार ने, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲੀਅਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਸ਼ਾਮੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, अपने ताल्लुकदार बंदे ਨੂੰ दे देंगे राशन। फॉर्म इनको बना के दिए और सबके फॉर्म बना के दिए, लेकिन इनको कह रहे हैं कि राशन खत्म हो गया है। और इन लोगों का इल्जाम ये है कि जो वाकफियत वाले बंदे हैं उनको राशन दे रहे हैं और बाकी लोगों को राशन जो है वो नहीं मिल रहा। बंदे को देते हैं वो अपने को। अच्छा, एक एक घर के 8 बंदे को देगा। हमारी चक्कमदान में बत्ती फैज मोहम्मद को एक थैला भी राशन मिला, टेंट भी नहीं मिला, टेंट भी नहीं मिला, राशन भी कोई नहीं मिला। अच्छा, ये जरा इधर से पानी सैलाब दिखा दें जी। ये सैलाब ता हद नज़र, यानी जितनी मेरी नज़र काम करती है वहाँ तक तो सैलाब है और इससे आगे भी सैलाब है। और इधर से आप चले जाओ 40-50 किलोमीटर तक बस्तियां सारी पानी में डूबी हुई हैं। तो लोग जो है ये अपने घरों से बाहर आकर और ये बैठ गए हैं सड़क के ऊपर, और ये सड़क के ऊपर आ गए हैं। यहाँ तो पका हुआ खाना इनको मिल रहा है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनको राशन दिया जाए। और ये फार्म बना के हाथों में लेके फिर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं इन फार्मों के ऊपर इनको राशन नहीं मिल रहा, और साथ में इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि राशन उनको मिल रहा है जिनकी वाकफियत है। तो अब ये जो गरीब औरतें बेचारी, बच्चे छोटे छोटे लेके खड़े हैं, इनका मसला कैसे हल होगा? क्योंकि गरजमंद दीवाना होता है। हुकूमत अगरचे दावे करती है कि जी हम काम कर रहे हैं, रिलीफ ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन जो है वो बच्चे उन्हें को क्या खबर फिल्म होएगा सारे कोई का नहीं ऐसा। हाँ जी, 8 बजे थे थी खड़ों से। 8 बजे थे? अच्छा, अभी किसी ने कहा है कि रुको राशन मिलेगा? नहीं, कैसे नहीं मिला। तो फिर इधर क्यों खड़े हो आप? नहीं क्यों खड़े हो फिर सुबह से जब मिला नहीं है? बच्चों को तो कुछ खिलाना ना है भाईजान, अच्छा, इसलिए खड़े हो। तो आप एक घर जाते कैसे हो? 9 बजे जाते हैं। अपने घर आप जाते कैसे हैं? जाते हैं पानी में जाते हैं। ये देखो कपड़े देखो, हम लोग के हाल देखो, पूरे पार घूम घूम के जाते हैं। अच्छा, देखें इस तरह आप पूरा क्या आशा, क्या बाले को क्या कुतरी झा जा रहा है थे न कराना वाला करता ना केनो नो खम जय जय अल्लाह। खुदारा इनकी फरियाद सुने, ये बेचारे मजबूर हैं, परेशान हैं। ये पेशेवर भिखारी नहीं है, ये भीख नहीं मांग रहे, ये बेचारे परेशान हैं। इनके लिए जो लोगों ने यहाँ पर जो इनके बंद बांधे जाने चाहिए थे, जो हुकूमतों ने अपनी नालायकियों की वजह से नहीं बांधे, उस वजह से ये डूबे हैं। ये कुदरती आफत के साथ साथ हमारी ना हुकूमतों की नाअहलियाँ भी रही हैं माजी में, जिनकी वजह से डूबे हैं। तो अब डूब गए हैं तो इन बेचारों को खाने के लिए कुछ दीजिए, ये इनकी फरियाद है।
राजनपुर के एक और इलाके में मैं मौजूद हूँ। राजनपुर शहर को दर्जनों देहातों से मिलाने वाली जो सड़क है ये पानी की नज़र हो चुकी है और इन दर्जनों देहातों का जो रास्ता है वो राजनपुर शहर से कट चुका है। अब अगर आपने इन देहातों में जाना है तो इसका वाहिद रास्ता यही है कि आप इस पानी ये कश्ती के जरिए से इसको क्रॉस करें और जाएं, लेकिन अमली तौर पर चूंकि इन देहातों का यहाँ से रास्ता कट गया है तो वहाँ और जो गांव मुतासिर हुए हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। तो इस वक्त इन देहातों के लिए क्या किया गया है, ये हमारे 92 न्यूज़ के राजनपुर के नुमाइंदे शहजाद साहब मौजूद हैं। शहजाद साहब ज़रा बताएं कि ये गांव कौन कौन से हैं और कितने गांव हैं जो इस वक्त ज़मीनी तौर पर जिनका राब्ता मुनक़ता हो चुका है। जी, ये छाछड़ जो गुजरता है ये मोहम्मदपुर गांव वाला और शहर को दरमियान में मिलाने वाली जो ये वहद रोड है ये जब से टूटी है यहाँ पर दर्जनों देहात हैं, धुंधी और इसके अलावा जो आगे मोहम्मदपुर गांव वाला और दर्जनों जो देहात हैं वहाँ पर ख़ास तौर पर ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं उनकी तरसील इस वक्त बंद है। लोग परेशान हैं, वहाँ पर ना तो ताज़ी सब्ज़ी जा रही है, ना वहाँ पे कोई राशन है, ना लोगों के पास खैमे हैं। उधर भी सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ भी लोगों को मसाइल हैं। तो उसकी वजह से जो है ना ये रास्ता टूटने की वजह से अब लोगों को सही तरीके से प्रॉपर ट्रांसपोर्ट तो अंदर जो खुदा ना खास्ता कोई बीमार है वो कैसे बाहर आएगा और अगर किसी को अद्वियात की ज़रूरत है तो ये निज़ाम चल कैसे रहा है। अच्छा, ये भी एक अहम इशू है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के जो मसाइल हैं, कोई डिलीवरी होती है या लोगों को दवा इलाज के लिए आना पड़ता है तो ये वहद रास्ता है ये बंद हुआ पड़ा है। रेस्क्यू की जानिब से एक बोट तो यहाँ पर है लेकिन ये वो मतलूबा जो ज़रूरत है उसको पूरी नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से लोग भी इसकी वजह से मुश्तैल होते हैं कि अक्सर के भाई यहाँ पर प्रॉपर एक तरीक़ाकार होना चाहिए ख़ास तौर पर एमरजेंसी मामलात के लिए। के कुछ जवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताएं कि आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर क्या है और क्या कर रहे हैं। बोट आपके पास मौजूद है? जी सर, ये बोट हमारे पास मौजूद है और हमारे जो है ना 5 लोगों की यहाँ पे टीम मौजूद है। जो ही कोई इमरजेंसी वगैरह आती है तो वहाँ से जो लोग जो है ना पेशेंट वगैरह लेके आते हैं तो उसको हमने यहाँ से शिफ्ट करना होता है। हम वहाँ से कॉल करके ना एम्बुलेंस बुलवा लेते हैं, यहाँ हमारी एम्बुलेंस आ जाती है, फिर हम पेशेंट लेके आ जाते हैं, पेशेंट को जो है ना उधर से एम्बुलेंस के जरिए शिफ्ट कर देते हैं। और अगर कोई अनाज की या कुछ खुराक की या रोजमर्रा इस्तेमाल की जरूरत है वो भी चीज़ें पहुँचा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो है ना जो लोग हमारे पास आते हैं यहाँ से कहते हैं कि हमारा खुराक है, राशन है, उधर से लोग आ जाते हैं बाइक के ऊपर, तो यहाँ से भी हम वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। रास्ता बहाल कब तक हो जाएगा आपके ख्याल में? अभी तो ये मेन यही है, इसका सेम नाला जो राजनपुर से गुजर रहा है, जितना भी पानी पीछे से आ रहा है, ये छाछड़ का या दराए कहा का हो गया ना सर, सुल्तान का, तो ये सारा पानी इधर से गुजर रहा है। इसका वैध हल यही पुल है सर, जब ये पानी खुश्क होगा तो फिर दोबारा इन लोगों का रास्ता हो जाएगा। दूसरा ये कि ये बंद जो जा रहे हैं ना वहाँ से देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से थोड़ा सा रास्ता है बाइक वगैरह का, तो लोग वहाँ से बाइक से ट्रांसपोर्ट होकर ना आगे एक पुल है वहाँ से क्रॉस करके वो चले जाते हैं शहर को। इस तरह से एक छोटा रास्ता मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। अब मसला ये है कि कोहे सुलेमान से आने वाले जो रास्ते हैं बारिश के पानी के, कहा जाता है कि ये 7 रास्ते हैं या 7 दर्रे आप कह लीजिए, तो ये 7 दर्रे जो हैं ये बलूचिस्तान के इन पहाड़ों पर कोहे सुलेमान पर जितनी बारिशें हो रही हैं वो सारा पानी इस रास्ते के जरिए होता हुआ इन इलाकों की तरफ आ रहा है और जनूबी पंजाब पूरे का पूरा इससे मुतासर हुआ है। और बारिशें अभी बलूचिस्तान में थमी नहीं हैं। बलूचिस्तान में जब तक बारिशें थमेंगी नहीं तब तक यहाँ पर पानी के आने का सिलसिला जारी रहेगा। और ये जिस तेज़ी के साथ और जिस स्पीड के साथ पानी चल रहा है ऐसा लग रहा है कोई दरिया है या कोई नहर है जो है वो फ्लो कर गई है, इस तरह से पानी चल रहा है और इसमें अभी कमी वाकई नहीं हो रही। अभी खदशा मौजूद है कि बारिशें अगर ज़्यादा होती हैं तो इसमें पानी और बढ़ जाएगा। तो ये सूरत हाल है जी डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के मुख्तलिफ इलाकों में। आगे चलते हैं, ज़रा मज़ीद सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। फाजिलपुर के इस पूरे इलाके में आप गाड़ी पर सड़क पर चलते जाइए, आपको दोनों तरफ खेतों की लंबी कतारें नजर आएंगी जो जहां पर कपास काश्त की गई थी और ये कपास बिल्कुल तैयार थी। और अगर आप यहां पर देखें तो ये आपको कपास के पौधे नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल तैयार थे चुनाई के लिए और इसमें कॉटन जो है वो यहाँ से पिक करने के बाद मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और हजारों एकड़ पर खड़ी जो फसलें हैं कपास की वो इस पूरे जनूबी पंजाब में तबाह हो गई हैं। अब अगर आप ये पौधा देखें मिसाल के तौर पे तो इसमें आपको नजर आएगा कि इसमें ये जो फूल हैं ये बिल्कुल तैयार थे, इसके टिंडे कपास के, और ये पौधा जो है वो बिल्कुल अब खराब हो गया, तबाह हो गया। और ये पूरी फसल जहां तक आपको नजर आ रही है, इस तरफ भी नजर आ रही है, तो ये खड़ी फसल थी, इसके फूल बिल्कुल तैयार थे। और आप ये देखिए कि ये
जो है वो अब किसी काम के नहीं रहे। तो इससे वाबस्ता ये सिर्फ ज़मींदार का नुकसान नहीं हुआ, इससे वाबस्ता तमाम मजदूरों का नुकसान हुआ है। इससे पाकिस्तान के जीडीपी पर असर पड़ेगा, ज़राअत का ओवरऑल जीडीपी जो है वो उसमें कॉटन का जब इम्पैक्ट कम होगा और फिर चावल की जो फसल है वो भी बुरी तरह मुतासर हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी तबाही है जो सैलाब की सूरत में इस पूरे इलाके पर आई है और ख़ास तौर पर कॉटन जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली फसलों में शामिल है। मैं अब फाजिलपुर के कुछ और चकूक में आया हूँ यहाँ पर देखने के लिए कि लोगों की हालत कैसी है। कमोबेश मनाजिर भी एक जैसे हैं, लोगों की हालत ज़ार भी एक जैसी है और ज़्यादातर यहाँ पर जो चकूक हैं, इलाके हैं, वहाँ पर ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। यानी आप घरों तक पैदल नहीं जा सकते, अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल पर नहीं जा सकते, सिर्फ कश्ती के ज़रिए जा सकते हैं। और यहीं पर यही वजह है कि रेस्क्यू 1112 की कश्तियाँ चल रही हैं, जो कि अभी हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई भी थी। तो ये लोग मेरे जहाँ पर मीडिया को देखते हैं या रेस्क्यू टीमों को देखते हैं या खैराती इदारों को देखते हैं, वहाँ पर जमा हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि यहाँ से राशन मिलेगा और अपनी आवाज़ ये मीडिया के ज़रिए से पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कौन सा इलाका जी, यहाँ पर कौन कौन से चकूक हैं? सर चक अमदानी, चक सुरानी, चक पतियात और शामपुर, ये सारे मुतासिर हुए हैं सैलाब से? सर टोटल ये मुसरा बिल्कुल मुतासिर है, बिल्कुल मुतासिर। यहाँ तक पैदल ज़मीनी रास्ता है जाने का? बहुत मुश्किल सर, पानी से गुजरना पड़ता है। अच्छा जी बिल्कुल, ऐसे आप कपड़े उतार के जा सकते हैं, मतलब कपड़े गीले हो जाते हैं। अच्छा। तकरीबन 3 फुट 4 फुट पानी पे चल के जाना पड़ता है। कितने दिन से पानी यहाँ पर जमा है? ये तकरीबन सर 10-12 दिन से हो गया। जी जी 10-12 दिन। जी 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 जी। तो इसके बाद अब ये कितने दिन और लगेंगे पानी उतरने? सर इसका कोई अंदाजा नहीं है। ये जब ताज़ी बारिश आएगी ना सर, ये अभी चलता रहेगा, चलता रहेगा, ये पानी चलता रहेगा जब तक ये बारिश होगी ना, ये सब पानी चलेगा। अच्छा, अभी बारिश और होगी तो फिर और? हाँ, रात बारिश हुआ, आज आएगा पानी। अच्छा, पानी जमा हो रहा है? जी जी नया सारे लेबनी जो चाहिए। घर में पीछे बच्चे, फैमिली घर पे है? जी जी घर पे है। तो आप उनको पानी से बाहर नहीं लेकर आए? वो जी मतलब बाहर रहे, मतलब इलाके नूरपुर के ले गए हैं बच्चों को और माल को। अच्छा, मवेशी और बच्चों को लेकर नूरपुर ले गए? नूरपुर। वहाँ पर सैलाब नहीं है? वापस वहाँ सैलाब नहीं है। अच्छा, तो इधर पीछे घर में कौन देखभाल कर रहा है? वो हम कर रहे हैं जी, क्या करें। अच्छा। वो मकान गिर गए। पानी से जाते हैं, गुजर के जाते हैं, कश्ती में जाते हैं? ना ना, ये हमारा रास्ता कुछ बन गया है ये आगे। अच्छा, वो वैसे यक्का पानी है इधर, ये बड़े सारे। लेकिन ज्यादातर इलाकों में पानी है? पानी है, यक्का पानी है जी, यक्का पानी, यक्का पानी। जी जी यक्का पानी। अच्छा, तो अब यहाँ पर कोई राशन वगैरह सुना है कि बांट रहे हैं? कोई चीज नहीं मिली, कोई चीज नहीं मिली। सारे को टेंट भी नहीं मिला माल के लिए। अच्छा, जानवरों के लिए? ईमान के लिए टेंट भी नहीं मिला। टेंट ही नहीं मिला था। अच्छा, हाँ नहीं कुछ नहीं। आप किधर रहते हो? चाक सुराने। अच्छा, उत्तर कोई साहब नहीं आंदा, कोई अंजोद नहीं आंदी, कोई कशा नहीं आंदी सर जी। इतने करन तो बाद आदम तुआरा चाल के कोई पटवारी रहो, कोई कशा रहो, इनमें सारी डिमार। क्या काम करते हो आप? कोई मेहनत मजदूरी कर दूं सर जी। अच्छा, और तो कितने दिन हो गए काम पे नहीं गए? काम पे मेरे को महीना खान थी कि सिलाब आ गया था, हर कोई अपने माल ढके घर शार बचे करूँ। अच्छा, जब घर ढह गए सब चीज ढह गई। अच्छा, घर में जो सैलाब आया उससे क्या नुकसान हुआ? घर के अंदर क्या नुकसान? मकान है, घर के चाहिए क्रैक ठीक है सही। अच्छा, बाहर से काबिल नहीं है। अच्छा, जी जी, ये हमारा मड है सामने, मतलब ये इधर हमारे मकान है, ये पानी के अंदर। अच्छा जी। वो गिर गए ना, सब गिर गए? गिर गए। अच्छा, देख भी सकते हो। हाँ जी। ये कहाँ से आए हैं? ये चकमदानी के। चकमदानी के हो? अभी कहाँ से आए हैं? दिखा साढ़े जहीं थे गए, बाल बुक ने मर गए। जानवरों के लिए, माल के लिए खाना चारा नहीं बचा? पानी आ गया, माल के देख कैंप भी नहीं मिला, माल सारे धोप तो खड़े। आप चाहते हैं कि आपको खाना राशन दिया जाए, लेकिन जानवरों के लिए खाने का इंतजाम कैसे होगा? सर वो अल्लाह करेगा, अल्लाह के बगैर वो तो ये लोग तो नहीं कर सकते। वो सूखे पे मतलब खड़े हुए हैं बहुत सा जैसे हो गया, और हाँ घर पे पाबंद खड़े हुए हैं, किसी का मतलब कोई गुजारा नहीं है। अच्छा, जी जी।
आपके कितने जानवर हैं, माल कितना है? मेरे दो। उनको खाना वगैरह दिए? हाँ, चारा दिया उनको? भो है सुक्का। भूसा सर, भूसा है। अच्छा, बड़े और नहीं। अच्छा, भूसा है वहाँ पे, बस वो डाल रहे हैं उनको। वो गीला हो गया बारिश से। तो अपनी गंदम जो आपने जमा की हुई थी उसका क्या बना है? कैसे नहीं? वैसे भी इलाके की हालत इतना अच्छी नहीं होती। पानी अपने साल के दाने वगैरह जमा नहीं करते? नहीं, बहुत कम करते हैं सर। अच्छा, इधर पानी भी कम देते हैं लोग, ये नहरें बंद कर देते हैं, फसलात अच्छी नहीं होती। जब होती है तो ये सैलाब उड़ा के ले जाता है, और घर में जैसे ये सैलाब से बीमारियां हो रही हैं सर, बच्चे छोटे बड़े इंसान सारे परेशान है सर इधर। अच्छा जी, ये सूरत हाल है यहाँ पर। अब ये काफ़ी लोग जो मुतासिर हैं, इधर भी दाएं बाएं खड़े हैं, कुछ लोग इधर खड़े हैं। अब ये देखो जी सामने हमारी ये सब गिरा हुआ है। अच्छा, ये यहाँ सामने दीवार गिरी हुई है, दिखा दें जी, ये भी ज़रा दिखा दें कि ये मकान है, ये तो बिल्कुल सड़क के किनारे है, तो ये भी गिर गया, इसकी दीवारें गिर गई हैं, और कुछ इन्होंने पर्दा वर्दा डाल के कुछ इंतज़ाम चलाया है, लेकिन बाकी जो है वो इनका ये कह रहे हैं कि ये सड़क के बिल्कुल हम करीब हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं मिला। तो पानी अब यहाँ पर ज़रा दिखा दें, इधर साइड में होना, ज़रा दिखाएं, ज़रा जगह दें। तो अब ये आप देखें कि आपने इस प्रोग्राम में मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, जिस इलाके में मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर यही दरिया का मंजर है। जिस भी जगह पर हम गए हैं इस प्रोग्राम में, जितने इलाकों में, फाजिलपुर के ये सारे इलाके और मुख्तलिफ इलाके, देहात और चकूक हैं, तो यहाँ पर सब जगह ये मंजर है, और 4-4, 5-5 फुट पानी है। बच्चा कोई जाए तो शायद वैसे ही डूब जाए। तो इन हालात में जो है वो यहाँ पर लोग बेसर व सामानी के आलम में हैं। जो लोग अपनी मेहनत मजदूरी करते थे वो मेहनत मजदूरी पे नहीं जा पा रहे, क्योंकि वो अपने घर में जानवरों को देखें, घर को देखें जो गिर गया है, उसकी तामीर पर तवज्जो दें या अपनी मजदूरी पर जाएँ। तो इस तरह की सूरत हाल है। मैं ये लोग सारे जिनकी रेस्क्यू वाले मदद कर भी रहे हैं, कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन चल भी रहा है, कुछ इनको राशन दिया भी गया है कुछ लोगों को, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला। तो ये जैसे ये लोग खड़े हैं, ये कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिला। तो अभी ज़रा आइए रेस्क्यू 1112 के यहाँ पर जो कैंप लगा हुआ उसके इंचार्ज से बात करते हैं और देखते हैं कि उनका रेस्क्यू ऑपरेशन या रेस्क्यू प्लान क्या है, क्या कर रहे हैं वो, और जो NGOs आ रही हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं। तो आइए, मेरे साथ यामीन साहब मौजूद हैं, जो फाजिलपुर में जो रेस्क्यू कैंप लगाया गया है उसको इंचार्ज हैं, उसको लीड कर रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने जो सर्विसेज दी हैं और क्या अभी तक इन्होंने काम किया है उसके बारे में हमें बताएंगे। यामीन साहब, ये एक तो दरिया का मंजर पेश कर रहा है, कितने बड़े इलाके में आप सर्विसेज दे रहे हैं? जी, हमारे जो सर्विसेज हैं ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट हैं, और हमारे 3 कैंप्स लगे हुए हैं, मेडिकल रिलीफ कैंप्स लगे हुए हैं। एक आपका हाजीपुर, और एक नूरपुर गामूवाला, और एक है हमारा मुर्गई टावर, जिसमें हमारी 17 के करीब हमारी बोट्स वहाँ पे काम कर रही हैं, और 100 के करीब हमारे रेस्क्यूज काम कर रहे हैं। और इसमें अभी हमने 1700 के करीब हमने लोगों को यहाँ पे इवैक्यूएट किया है, और 4000 के करीब लोगों की हमने ट्रांसपोर्टेशन किया है। इसी तरह अगर देखा जाए तो माल मवेशी, उसमें भी माल मवेशी हमने 500 के करीब हमने जो माल मवेशी हैं उसको निकाला है। बोट्स के जरिए से निकाला है? जी, बोट्स के जरिए निकाला है। लोगों की गंदम, लोगों के जो भी असासे थे, जो भी सामान था वो हमने निकाला है और निकाल भी रहे हैं। ठीक है। तो अभी ये लोग, बहुत सारे लोग, ऐसी बस्तियाँ हैं चूँकि यहाँ पर ये शाहपुर बस्ती है या और चकूक हैं, तो वहाँ से लोग अभी बाहर नहीं आ रहे, और वहाँ पर कुछ घर के अफराद उन्होंने अपने सामान की हिफाजत के लिए मवेशियों के लिए छोड़े हुए हैं, तो उनको आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं? जी, वो चंद लोग हैं, तमाम लोगों को निकाले गए हैं, वो चंद एक लोग हैं, हर घर में एक दो लोग, हर घर में एक दो होते हैं, क्योंकि अपने वो सामान की खातिर बैठे हुए हैं। ठीक है। तो वो उनको हम डेली बेसिस के ऊपर उनको राशन, खुश्क राशन और ताज़ा रोटी, उनको खुराक वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। और ये राशन किसकी तरफ से आ रहा है? राशन ये इंतजामिया की तरफ से आ रहा है, इंतजामिया दे रही है यहाँ। वो आपके जरिए तकसीम होता है? जी, हमारे जरिए से होता है, और कैंप्स भी यहाँ पे इंतजामिया की तरफ से तकसीम हो चुके हैं और किए जा रहे हैं। आपके साथ डॉक्टर साहबान भी मौजूद हैं? जी, हमारे साथ तमाम डिपार्टमेंट्स, हेल्थ डिपार्टमेंट्स, हमारे पास इरीगेशन, हमारे पास इंतजामिया के तमाम लोग, और रेस्क्यू, आर्मी भी माशाल्लाह हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। एयरफोर्स के भी मेडिकल विंग यहाँ पे आई हुई है। एयरफोर्स के जवान भी हमने देखा राशन लेकर जा रहे थे, और आर्मी का कैंप भी लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो बड़ी लोगों की शिकायत है वो ये है कि जी हमें कोई चीज़ नहीं मिली, हमें राशन नहीं मिला। राशन लोग चाहते हैं, तो क्या लोगों को राशन दिया नहीं जा रहा, या लोग गलत कह रहे हैं, या राशन देना किसी मंसूबे का हिस्सा नहीं है, आप सिर्फ खाना खिला रहे हैं? क्या इनका जो सबसे बड़ा शिकवा है उसके जवाब में आप क्या कहते हैं? जी, शिकवा तो होता रहता है कि यहाँ पे देखें, हमने राशन देना है उन लोगों को जो इफेक्टिव हैं।
वो हम जाते हैं वहाँ पे सर्वे करते हैं कि जो इफेक्टिव हैं हम उनको उन तक राशन पहुँचाएं। यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं कि वहाँ उनके घर जाके डोर स्टेप पे दे रहे हैं, यहाँ ऐसे सड़क पे नहीं दे रहे। जी सड़क पे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो हम सर्वे करके ही दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद यहाँ पे आ जाते हैं कि हमें राशन चाहिए, तो वहाँ पे वो इफेक्टिव नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि किस किस्म की बीमारियों के पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं? हमारे पास जो है ज़्यादातर गैस्ट्रो और स्किन डिजीज़ ज़्यादा आ रही हैं। स्किन ये पानी की वजह से, बारिशी सैलाबी पानी की वजह से? जी बिल्कुल, बारिश की पानी की वजह से और सैलाब की वजह से स्किन डिजीज़ है, उसके साथ साथ गैस्ट्रो भी हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो है पानी पीने का लोगों को मुयसर नहीं है, उसकी वजह से मसला हो रहा है। पानी पीने जो सैलाब बारिशी पानी जमा हो जाता है और सैलाब पर जो खड़ा हुआ है इसकी वजह से मक्खी मच्छर ये ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, उसकी वजह से स्किन डिजीज़ ज़्यादा हो रही हैं और साथ साथ गैस्ट्रो भी हुआ है हमारे पास। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सैलाब से मुतासर इलाके में जहां लोगों की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, वहां पर कुछ लोग रिलीफ ऑपरेशन का काम भी कर रहे हैं, कुछ लोग अपने तौर पर भी इलाके में जो साहिब हैसियत हैं, साहिब सरवत हैं, वो लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, ये अपने घर से खाना बनाकर 3-4 दिन से यहाँ पर लेकर आते हैं, रेस्क्यू 1112 की कश्तियों में बैठते हैं और कश्तियों में बैठ कर फिर वो इलाके जो जिनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है, जैसे बस्ती उन्नड़ अभी जा रहे हैं, तो बस्ती उन्नड़ में ये खाना लेकर जा रहे हैं। तो ये खाना अपनी इस्तात के मुताबिक जितनी इनके की तौफीक है ये बना कर लाए हैं और ये खाना यहाँ कश्ती में रख के वहाँ ले जाएंगे और जाकर तकसीम करेंगे। तो आप कितने दिन से ये काम कर रहे हैं? सर जब से सैलाब आया है ना, हमारी एक मकामी एनजीओ है फाजिलपुर से, जो जब से सैलाब आया ना उस दिन से हमने सुबह शाम खाना जो है ना, जो मुतासरीन सैलाब है उसमें जाके 1122 के साथ हम जाके वहाँ उनके घरों में जाके तकसीम करते हैं सर, उनको देते हैं खाना। क्या खाने में लेकर जाते हैं? सारे मुख्तलिफ होता है, कभी गोश्त बना लेते हैं, कभी चावल बना लेते हैं, तो मुख्तलिफ रोजाना मकसद डेली। क्या बना के लाए? आज हम दाल रोटी है सर, कल हमारा गोश्त था, रोटी थी और परसों चावल थे। ये कितने लोगों का खाने का इंतजाम? 200 का हम डेली करते हैं सर। 200 का रोजाना? रोजाना सर। दिन में कितनी बार? 2 बार? 2 बार सर, सुबह शाम करते हैं सर हम। चलिए जी, ये खाना जो है वो लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह से मेरा ख्याल है अभी यहाँ ज़रूरत है कि जो मुख्तलिफ NGOs हैं वो भी अपना किरदार जो है वो बढ़ाएं, क्योंकि 15-20 दिन हो गए हैं मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है और इसमें सरकार जो काम कर पा रही है ऐसा लगता है कि वो ज़रूरत से बहुत कम है। तो शायद मकामी NGOs को भी आगे आना पड़ेगा। जैसे हमने देखा कि कल आपको दिखाया कि जो मदीना फाउंडेशन है उसने बड़े वसी पैमाने पर रोज़ाना की बुनियाद पर पैकेट्स जो हैं वो तकसीम कर रहे हैं, खुश्क राशन के और खाने के। इसी तरह से बाकी NGOs भी काम कर रही हैं। तो यहाँ पर ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं इस इलाके से जारी हैं। हम अभी इसी इलाके में मौजूद हैं 92 न्यूज़ पर और प्रोग्राम में हम आपको अपडेट करते रहेंगे, कर रहे हैं। फ़िलहाल मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।